जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन में अब उद्धव ठाकरे की एंट्री ने सियासी पारा और चढ़ा दिया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा देख रहे हैं जब सरकार देश के भविष्य पर लाठियां चला रही है। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि कुछ गुंडे आज आपके ऊपर डंडे चला रहे हैं, लेकिन याद रखिए कल आप में से ही कुछ लोग कुर्सी पर बैठने वाले हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक जिंदगी नहीं बदलेगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि इस आंदोलन की चिंगारी बुझनी नहीं चाहिए। उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए जिस पर अब चर्चा हो रही है। जरा पहले देखिए कि उद्धव ठाकरे को मंच पर किस तरह अभिजीत दीपके ले गए और उन्होंने भाषण दिया। ये करीब 7 से 8 मिनट का भाषण है। सुनिए उद्धव ठाकरे ने सीजेपी के मंच से क्या कुछ कहा। कुछ ऐसे भी थे जो अंग्रेज थे, वो उसको आतंकवादी मानते थे, और अब मुझे यही लगने लगा है कि जो भी आपको आतंकवादी मानता है कि या वो विदेश से आए हैं क्या। आतंकवादी कौन कहता है आपको पता है, और आप आज अनुभव कर रहे हैं कि इतनी बेरहमी से ये सरकार आपके साथ पेश आ रही है। कल जिस तरीके से उन्होंने आपको पीटा, एक बात अच्छी लगी क्योंकि आप सबके हाथ में एक मोबाइल फोन है। मैं कल से देख रहा था कि कुछ गुंडे आपके ऊपर डंडे चला रहे थे, और अभी जिस मैंने देखा एक गुंडे का फोटो वायरल किया है, वांटेड, ऐसे ही करो। आज शायद कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन कुर्सी में कल आप में से कोई बैठने वाले, आप में से बहुत सारे लोग बैठने वाले, तब देख लेंगे। इनको शायद ये पता नहीं है कि आने वाला कल जाता है, लेकिन आने वाला कल मेरे सामने खड़ा है, तब हम देख लेंगे। और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, अभिजीत तुला खास करून धन्यवाद देतो कि तू पुढाकार घेतला। ये कोई आसान बात नहीं थी। अभिजीत तो अपनी शिक्षा में व्यस्त था, वहां यूएस में था, क्या जरूरत थी उसको यहाँ आने के लिए, लेकिन उसको देखा नहीं गया, कहा नहीं गया कि मेरे ही देश में मेरे साथियों के ऊपर अन्याय हो रहा है। कितने सारे बच्चों ने खुदकुशी की है, मुझे लगता है यहाँ उसकी फोटो लगाई गई। वो एक गाना है ना, वो हमेशा याद रखो, जरा याद करो कुर्बानी। वो आजादी के लिए लड़े थे हमारे जवान, जो सरहद पर खड़े रहते, लेकिन ये मेरे देश में, आजाद देश में बच्चे पेपर लीक के कारण खुदकुशी कर रहे हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चुनाव के लिए 2-3 साल है, रहेंगे, होने दो, मतलब आपके पास बहुत समय है। अब तो शुरुआत हुई है, अब हमारा जंग शुरू हुआ है। जब तक क्या मांगे हमारी मांग क्या है, सत्ता बदली करना होगा। सिर्फ एक स्पीकर से नहीं चलेगा, पूरी सिस्टम बदली करनी होगी। अगर एक अकेले को हम निकाल लेंगे तो चलने वाली नहीं है बात। जब तक सरकार बदली नहीं करेंगे तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और मैं तो अभिजीत को पहले दिन से कहते आ रहा हूं कि दिल्ली में आप लोग हैं, डटे रहो। मेरी कोशिश ये है पूरे देश में इस आंदोलन की चिंगारी क्या बुझने नहीं चाहिए, और इसलिए हमने शुरुआत की है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र तो आपके साथ खड़ा है, और मुझे अभिमान है एक महाराष्ट्र का युवक आपके साथ नेतृत्व कर रहा है। अभिजीत, आपके साथ कितने सारे युवा हैं, कौन कौन कुछ आले, सबके साथ मेरी कभी कभी बात होती रहती है।
आदित्य के साथ जब बात होती है तो मैं भी बात करता हूँ इसके साथ। मैं सबको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ आया हूँ और हिम्मत देने के लिए जरूर आया हूँ और आपसे हिम्मत लेने के लिए भी आया हूँ। तो आप डरिए मत। कल आपने जो भी हिम्मत दिखाई है मैं उसको नमन करता हूँ, सचमुच वंदन करता हूँ। और हम सब साथ हैं और शायद बहुत सालों के बाद जो हमारा देश का बंटवारा करना चाहते थे बीच में मजहब की दीवार खड़ी कर आज वो सारी दीवारें टूट गई हैं और राष्ट्र की ताकत, हर राष्ट्र की भावना और एक है। वन नेशन वन इमोशन, सबकी भावना एक है और उस भावना के साथ हम आपके साथ हैं, रहेंगे और अंत तक लड़ेंगे। मेरे पास शब्द नहीं है और मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, युवा शक्ति को नमन करने के लिए यहाँ आया हूँ। राजनीति में तो संघर्ष रोज का होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि हम किसके लिए लड़े। लेकिन आज मेरा हौसला बुलंद हो गया क्योंकि एक चिंगारी अभिजीत को एक चिंगारी पेट्रोल दी जाए और ये चिंगारी ऐसे बोलने वाली नहीं है, हम नहीं बोलने देंगे। पहले तो मुझे ऐसे लगता था कि यहाँ मुझे आने की कोई आवश्यकता नहीं लगेगी। सरकार की ऐसे हमें लग रहा था। मोबाइल लेकर आए मैंने सामने से ना, अभी ठीक है। लेकिन शायद आजादी के बाद पहली बार हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि ऐसी सरकार जो अपने भविष्य पर लाठियां चलाती है। आप सिर्फ युवा नहीं हो, आप इस देश का भविष्य हो। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस महानुभव को जिसने ये चिंगारी जो मुझे लग रहा था कि बुझ गई है वो जलाई। कौन है महानुभव? गौरव सर बाद में आए। पहले जिसने पहले आपको कॉकरोच कहा। ये देश कोई कॉकरोच का देश नहीं है, ये देश कॉकरोच ने नहीं बनाया है। अगर उन दिनों में आजादी के पहले जो हमारे युवा थे, आप ही के आयु उम्र के थे, जिसे हम अभिमान से क्रांतिकारी कहते हैं, जिन्होंने शहादत नहीं दी होती तो आज हमें आजादी देखने के लिए नहीं मिलती। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेज थे, वो उसको आतंकवादी मानते थे। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।